फॉर्म 45 का बंदोबस्त, फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। हमें पूरा एतमाद है, पूरा एतमाद। ये सुने आप, ये कह रहे हैं जी फॉर्म 45 का इंतजाम आपने करना है और फॉर्म 47 का मैं खुद कर लूंगा। ये भुट्टो साहब के नवासे हैं और ये पीडीएम में एक थे, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, अरे गैरे, नथु खैरे, सारे एक थे और ये सारे अमेरिका के पक्के सच्चे सुच्चे दलाल थे, क्योंकि अमेरिका से जो साइफर ओरिजिनल लीक हुआ है उससे ये साबित हुआ है कि इन्होंने यहूदियों की दलाली की थी। और आज ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भुट्टो की तारीख रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। भुट्टो ने कहा था उधर तुम इधर हम, ये कह रहे हैं फॉर्म 45 तुम्हारा काम है, 47 में चेंजिंग उसी तरह हम करेंगे जैसे हमने अमेरिका की दलाली करते हुए पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी किया था, फ्रॉड किया था और अपनी हुकूमत बनाई। मैं डीजी साहब से गुजारिश करता हूं, इस मुल्क पर, इस कौम पर रहम करें। आप जिम्मेदार होंगे इस पाकिस्तान का अगर कोई भी नुकसान हुआ, और पाकिस्तान का नुकसान जंगों से इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ दुनिया की कोई कुव्वत नहीं कर सकती, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत दी, जिसने इस मुल्क को, कौम को एटमी कुव्वत बनाया। इस मुल्क को नुकसान 71 में भी सियासत ने किया था और आज भी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में वही पीडीएम में एक प्लेट में खाने वाले, एक ही घाट पे पानी पीने वाले ये सूर में आज इकट्ठे होकर गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान को एक बार फिर उसकी सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं कि 45 का फॉर्म का फैसला तुमने लेने हैं, 47 में तब्दीली हम करेंगे। डीजी साहब कहते हैं हमारा पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारा भी ईमान है। जिनका सियासत से ताल्लुक है उनसे कहते हैं कि अब आप सियासत से ताल्लुक अगर नहीं है तो फिर बनाओ, और अगर बना हुआ है तो फिर उसको अलग करो, क्योंकि इस मुल्क में बगावत की तरफ ये लोग लेके जा रहे हैं जो पीडीएम फड्डा ग्रुप के अंदर धांधली कर चुके हैं। इसकी माँ बिलावल भुट्टो की माँ सारी जिंदगी ये चिल्लाती रही है कि नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट से मिलकर धांधली करके इलेक्शन जीतता है और इक्तदार में आता है, और आज उसका नवासा उन्हीं के साथ, उन्हीं की गोद में बैठकर गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर अपने नाना भुट्टो जैसा नारा लगा रहा है कि 45 फॉर्म 45 का इंतजाम आपने करना है और 47 का हम इंतजाम करेंगे। गोया इलेक्शन को चुराने, धांधली करने और लूटने की बिल्कुल बंदोबस्त किया जा चुका है। इस बयान के बाद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को मुलतवी होना चाहिए और इस इलेक्शन को पोस्टपोन करके इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये एस्टैब्लिशमेंट के मोहरे पाकिस्तान से मुखलिस हैं, इस कौम से मुखलिस हैं, इस मिल्लत से मुखलिस हैं, इसकी सलामती से मुखलिस हैं और पाकिस्तान को एक ताकतवर मुट्ठी की तरह रखना चाहते हैं, तो इस बयान का मुहासबा होना चाहिए। वरना ये पीडीएम के मोहरे, अमेरिका के दलाल पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। और वैसे भी ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में एक ऐसा नमूना पेश किया जा रहा है कि पीटीआई के लोगों को रोककर इनको खुला मैदान में छोड़ा गया है कि तुम नाचो गाओ, इलेक्शन लूटो, इक़्तिदार करो। और ये याद रखो, आने वाली नौजवान कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी, निकलेगी, और जब वो निकलेगी तो वो चंगारी बन जाएगी। इसलिए कि अब वो जमाना जाहिलियत का खत्म हो चुका है, इल्म का आ चुका है। और वैसे भी कुरान ने कहा है वमा याकिलूना इल्लल आलिमून, इल्म वाले अकल वाले होते हैं। और इंशाअल्लाह अब दौर इल्मियत का है, लिहाजा अकल का है, और सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से ताल्लुक है या नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर है तो खत्म कर दें, अगर नहीं है तो सियासत से ताल्लुक बनाएं और इनका तिया पांचा करें जो मुल्क को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं।